किधर जा रहे हो? वो पंडित जी से, पंडित जी हम लोग कब से लाइन में खड़े हैं। पंडित जी एक बार मेरी बात तो सुनिए। बोलो क्या हुआ बेटा? पंडित जी आपको याद है कि एक बार आपने मुझे मेरे पति को साथ में ये मंदिर में आने के लिए कहा था? बेटा ये माता का मंदिर है, यहाँ पूजा करने के लिए बहुत से लोग आते हैं। याद नहीं रहता किसको क्या कहा है। और अब एक बेबस झनक देखती है पंडित जी की ओर। अब कैसे बताए पंडित जी को सारी बातें, उतना तो वक्त ही नहीं अब। वैसे तुम्हारा चेहरा देखा देखा सा लगता है, क्या हुआ तुम्हें? किसी मुसीबत में हो बेटा? मेरे पति मुसीबत में हो, वो इस वक्त बहुत बीमार है अस्पताल में, और डॉक्टर ने भी बोल दिया कि वो कुछ नहीं कर पा रहे। डॉक्टर खुद डरे थे। और अब भगवान जी उनकी जिंदगी बचा सकते हैं, उनके हाथों में उनकी जिंदगी। और देखिए हाँ, आप तो भगवान जी के बहुत करीब है ना, आप तो रोज उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो अब मेरे पति को प्लीज बचा लीजिए ना। आप उनके लिए पूजा कीजिए। देखिए मैंने पहले वादा किया था कि जैसे मेरे पति ठीक होंगे मैं उन्हें अपने साथ लेके मंदिर में होंगी, लेकिन अफसोस वो वादा मैं नहीं निभा पाई। मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा ही होता है बेटा, जब लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है तो इंसान अपने किए वादे भूल जाता है। और अब झनक क्या बोले, यहाँ जहाँ आज उसे सिर्फ अनी को कैसे भी करके बचाना है, कैसे बताए कि अनी और उसके बीच क्या हुआ था। पंडित जी, लेकिन आज इसी वक्त मैं आपसे वादा करती हूँ कि जैसे मेरे पति ठीक होंगे ना, मैं उन्हें यहाँ पर लेके आऊंगी। लेकिन मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, बस तरस खाइए, मुझ पे तरस खाइए। मेरे सुहाग की जान खतरे में है, आप बस पूजा करवा दीजिए। और कुछ दिन पहले तक मेरी हालत भी ठीक नहीं थी। मैं बहुत बड़ी मुसीबत से बची हूँ पंडित जी। बस मैं चाहती हूँ उनके लिए पूजा करें और वो पहले जैसे स्वस्थ और खुश हो जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज पंडित जी मदद कर दीजिए, प्लीज पंडित जी, ना मत कहिएगा, मैं बहुत उम्मीदें लेकर आई हूँ। बेटा लेकिन पूजा के लिए तो पहले से यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी है। मेरे पति अभी हॉस्पिटल में है, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं अभी। और अब शायद झनक उम्मीद ही खो रही है, पर डॉक्टर ने खुद कहा है कि अब वक्त ही बताएगा कि वो जिएगी या फिर। लेकिन मैं इस सब पे विश्वास नहीं करती हूँ। उन्हें कुछ नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकते, क्योंकि अभी हमारा हिसाब बाकी है। इतनी सारी बातें जो हमने एक दूसरे से नहीं कही हैं, अनकही बातें। प्लीज मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे, प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। और अगर अभी देखो तो आप में मुझे भगवान नजर आ रहे हैं, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं है इस वक्त पंडित जी। त्राहिमाम। अरे माता के मंदिर में खड़े होकर के आप मुझे भगवान मत बुलाइए, मैं तो उनका बस एक सेवक हूँ। आप जैसे लोगों की पूजा को मां तक पहुँचाना यही मेरा काम है। आप पूजा की सामग्री ले आइए, तब तक मैं बाकी इंतजाम करता हूँ। हाँ। पर अब अचानक झनक को कुछ याद आता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। मैं जल्दबाजी में आई, पैसे नहीं है मेरे पास, मैं कैसे? पूजा अपने हाथ से दी जाती है। देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक काम करो, बाहर जाकर के देखो, अगर कोई आपको पूजा की सामग्री उधारी में दे दे तो कोई बात नहीं है, आप बाद में उसे वापस कर देना। ये कुछ छोटे मोटे गहने हैं मेरे पास, मैं इनको देकर बदले में जितनी भी सामग्री मिलेगी मैं ले लूंगी। मैं बस अभी सामग्री लाती हूँ, आप फिर पूजा कीजिएगा। सॉरी मैडम। दीदी पूजा की सामग्री चाहिए आपको? जी मुझे पूजा की सामग्री चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन ये कुछ कहने, आप ये ले लीजिए। वो क्या है ना, मुझे मेरे पति के लिए पूजा करवानी है, तो ये ले लीजिए। नहीं दीदी, आप यहीं बैठ जाइए, मैं सब इंतजाम कर देता हूँ। आप अपने बीमार पति के लिए पूजा करने आई हैं ना, वो जब ठीक हो जाएंगे पैसे दे देना, मैं अभी सामान लेके आता हूँ। ये नहीं कर सकती है, कहीं माँ नाराज हो गई और उन्होंने मेरी पूजा स्वीकार नहीं की, तो आप ये ले लीजिए ना, थोड़ा ये पर ले लीजिए। अरे दीदी, दिल से पूजा करोगी तो माँ जरूर स्वीकार करेंगी। और अब थोड़ी तसल्ली मिलती है झनक को, कोई तो आया उसे मदद करने के लिए। पूरा संसार माँ का ही तो है,
और हम माँ के सेवक हैं। और माँ को भी कितना अच्छा लगेगा जब उनके बच्चे एक दूसरे की मदद करेंगे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है दीदी, आप यहीं रुको, मैं अभी आपके लिए पूजा की सामग्री लेके आया, अभी आया। मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे पति पति बहुत बीमार है। पंडित जी सुनिए ना, वो भाई साहब अभी सामग्री लेने गए, जैसे वो आएंगे आप प्लीज पूजा शुरू करवा देंगे। बेटा, जो पहले से इतने लोग खड़े हैं, इनको लाइन में छोड़कर हम तुम्हारी पूजा पहले नहीं करवा सकते। और अब एक और अड़चन है सामने झनक के लिए, पर पंडित जी हल तो निकाल ही देते हैं। तुम्हें जो कुछ भी आता है उसे सच्चे मन से माँ के चरणों में अर्पण कर दो। अगर आप एक मंडला बना सकती है, छोटा सा मंडला ही सही, आप यहाँ बना दीजिए। अगर भजन गा सकती हो, जितना ही आता है छोटा ही सही, अपना रोम रोम कण कण माँ के चरणों में अर्पित कर दो। तब तक ये लाइन भी छोटी हो जाएगी। यहाँ सब लोग माँ की पूजा करने के लिए आए हैं, और इनको लाइन में ऐसे ही छोड़ के अगर तुम्हारी पहले पूजा कर दे, ये अच्छा होगा क्या? नहीं पंडित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बाकी सबकी पूजा कीजिए, मैं यही हूं, मैं इंतजार करूंगी, क्योंकि माँ सब देख रही, वो सब जानती है कि जो इस वक्त अस्पताल में है वो मेरी जिंदगी में इतना मायने रखते हैं, कितना प्यार करती हूँ मैं उनसे, वो मुझे निराश नहीं होने देंगी। और मेरे पास क्या ही है माँ को देने के लिए, लेकिन जितना भी है, जो कुछ भी है, मैं अपने सारे तन मन से उन्हें दूंगी। और अब झनक को इंतजार ही सही, पर हिम्मत नहीं हारना चाहती है। उसे कैसे भी करके आज इस मंदिर पर अपने हर दुख का समाधान और समस्या का हल निकाल कर ही जाना है। उसे आज देवी से एक ही चीज मांगनी है, अनी की जीवन, जो ये ब्रह्मांड के हाथों में है। जान लेना या जीवन देना, सब इन महाशक्तियों की हाथों में होती है। अब आगे देखना ना भूलिएगा कि आखिर झनक क्या करती है आज अनी के खातिर, जिसे आज वो अपना पति मानती है सबके सामने। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर। आगे क्या होता है झनक के साथ आज यहाँ मंदिर में, जहाँ अनी का जीवन आज खतरे में है। देखते रहिए झनक की आने वाली सारी अपडेट्स कंप्लीट बॉलीवुड पर।